गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आगे चलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स यानी जिनमें कि 3 OH ग्रुप लगे हुए हों। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप होता है तो वो अनस्टेबल होता है। हम आगे चलते हैं ग्लिसरिन या ग्लिसरॉल, जिसमें कि 3 OH ग्रुप, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं। इसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं। इसकी सबसे पहले बनाने की विधियाँ हम देखते हैं। एस्टर से हम हाइड्रोलिसिस से 3 COR ग्रुप्स हैं, उनके हाइड्रोलिसिस से हम इसको सीधे बना सकते हैं और हमें एज बाय प्रोडक्ट कोई भी अल्काइल एसिड मिलता है। यहाँ पर ये जो R है ये बड़ा मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे C17, H35 एट्सेट्रा। यहाँ पर हम ये जो अभिक्रिया है ये क्षार की उपस्थिति में पूर्ण होती है। इसे हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा साबुनीकरण क्या होता है, उसके नाम से हम इसको जानते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, हम घरों में जो साबुन बनाते हैं वो भी इसी तरीके से बनाते हैं। हम कोई ऑयल लेते हैं, जो ऑयल्स होते हैं वो हायर एल्काइल एस्टर्स होते हैं और उनका हम NaOH डाल करके क्षार की उपस्थिति में उसको हम हिलाते हैं तो उसका जल अपघटन होता है और हमें एसिड और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इसमें इसके बनाने की दूसरी विधि में शर्करा का हम किण्वन करके, आपने बायो में पढ़ा होगा कि शुगर का हम यीस्ट के थ्रू उसका फर्मेंटेशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर ग्लूकोज मिलता है और उसका फर्दर हम सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में, यीस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एज बाय प्रोडक्ट हमें ग्लिसरॉल मिलता है। ये दिखाई दे रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस। हाँ, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमारी रह जाती है, जिसे जो आपके सिलेबस में नाम से प्रिस्क्राइब्ड है, पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। ये डायॉल की रिएक्शन है। डायॉल में जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 काम में लेते हैं तो उसका कार्य होता है जल के मॉलिक्यूल को निकाल देना। तो ये जो हमारा डायॉल है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, OH और OH है। अगर हमने कंसनट्रेट H2SO4 लिया है तो एक्चुअली होना चाहिए कि यहाँ पर जल के मॉलिक्यूल निकल करके और इपॉक्साइड रिंग बन जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी जगह हमें यहाँ पर कीटोन मिलता है। तो इसका कारण क्या है? इसमें जो अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो अन्य अभिक्रियाओं से भिन्न होती है। एक्चुअली इसमें होता यह है कि जब यहाँ एसिडिक मीडियम में H अटैक करता है तो वो इस OH पर अटैक करके और यहाँ पर OH2 प्लस बना देता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये OH2 बन गया। इसे हम ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये OH2 H2O मॉलिक्यूल वाटर का बाहर निकल जाता है और ये कार्बोनियम आयन यहाँ पर बन जाता है। ये दिखाई दे रहा है आपको। ये कार्बोनियम आयन बनने के बाद में एक्चुअली यहाँ से H निकल करके और इपॉक्साइड रिंग बननी चाहिए, लेकिन उसके एवज़ में, उसके स्थान पर यहाँ पर एक जो CH3 ग्रुप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये CH3 ग्रुप माइग्रेट कर जाता है, अपने स्थान को छोड़कर इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है और हमें नया कार्बोनियम आयन मिलता है। ये कार्बोनियम आयन जिस पर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए थे, ये कार्बोनियम आयन जिस पर 2 CH3 ग्रुप लगे थे, लेकिन इस एक CH3 ग्रुप के माइग्रेशन के साथ में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3 CH3 ग्रुप लग जाते हैं और हमें नया कार्बोनियम आयन मिलता है, जो कि ये है। ये कार्बोनियम आयन इसलिए बनता है, 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, यहाँ पर जो ये OH है, ये जो OH लगा हुआ है यहाँ पर, वो इस कार्बोनियम आयन को रेजोनेंस के थ्रू, अनुनाद के द्वारा स्थायी कर देता है। तो ये अनुनाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स
वहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हैं, या ये कहें कि ये कार्बन जिस पर कि धन आवेश है ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है और ये O पर पॉजिटिव आयन आ जाता है जो कि ऑक्सोनियम आयन कहलाता है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एसिडिक मीडियम में इसमें से एक स्थायित्व ग्रहण करने के लिए एक H+ बाहर निकल जाता है और पिनोकोलॉन बनता है। तो ये कहलाता है पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट, जिसमें कि डायोल जो है वो इपॉक्साइड रिंग देने की जगह एक मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन दिखा करके, शिफ्टिंग दिखा करके और कीटोन का निर्माण करता है। इसे कहते हैं हम पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। ये पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट कई सारे मॉलिक्यूल्स में हो सकता है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। अगर हम एमीन ले लेते हैं तो एमीन में हम यहाँ पर देख रहे हैं नाइट्रोजन का निष्कासन होता है HNO2 की उपस्थिति में और ये कार्बोनियम आयन बनता है, जो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमें ऑक्सोनियम आयन के थ्रू पिनेकोलॉन देता है। इसी तरह से अगर एक प्लेस पर ब्रोमीन है तो Ag2O की प्रेजेंस में AgBr बाहर निकल जाता है और फिर वही कार्बोनियम आयन बनता है और हमें पिनेकोलॉन मिलता है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर जो कि HgO की प्रेजेंस में Hgi2 बाहर निकल जाता है और हमें पिनेकोलॉन मिलता है। तो पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास सामान्यतया डायोल की अभिक्रिया है, जिसमें सामान्य रूप से इपॉक्साइड रिंग बनने के स्थान पर हमें कीटोन प्राप्त होता है। चलिए, हम पढ़ रहे थे ग्लिसरॉल के बनाने की विधियाँ। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, हम कार्बन से शुरू करके ग्लिसरॉल बना सकते हैं। कैसे? जो आप देख सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं हम, उसमें इलेक्ट्रिक आर्क पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें एसिटिलीन मिलती है। ये एसिटिलीन को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी तो हमें एसिटाल्डिहाइड मिलता है। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है। फिर जब हम इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम एसीटेट मिलता है। इस कैल्शियम एसीटेट को जब हम डायरेक्टली हीट करते हैं तो हमें एसीटोन मिलता है। एसीटोन से आगे हम उसका रिडक्शन कराते हैं तो CHOH, हम जानते हैं CO समूह का जब हम रिडक्शन कराएंगे तो CHOH में बदल जाता है। हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, हीट करते हैं एसिडिक मीडियम में तो जल अणु बाहर निकल जाता है। एसिडिक मीडियम यानी सांद्र H2SO4 ले लेते हैं और गर्म करते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है और क्या मिल जाता है हमें? प्रोपीन। हम कार्बन से शुरू हुए थे और हम प्रोपीन तक आ गए हैं। इसके बाद हम इसका क्लोरीनेशन करते हैं। अगर हम टेम्परेचर हाई रखते हैं तो ये क्लोरीन इस डबल बॉन्ड की जगह इस वाले कार्बन पर ऐड होता है, और अगर टेम्परेचर कम रखते हैं तो ये डबल बॉन्ड पर 2 Cl लग जाते हैं। तो हायर टेम्परेचर पे हमें ये क्लोरीन मिलता है। फिर इसका हम सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो HCl निकल जाता है और OH यहाँ जुड़ जाता है। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको HOCl से अभिक्रिया कराते हैं, एक Cl यहाँ, OH यहाँ। इसके बाद बेसिक ट्रीटमेंट बेस की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिल जाता है? ग्लिसरॉल मिल जाता है। मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहूँगी इस अभिक्रिया को। हमें दिखाई दे रहा है कार्बन और हाइड्रोजन को जब इलेक्ट्रिक आर्क से ट्रीट किया जाता है तो एसिटिलीन मिलता है। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड मिलता है। ऑक्सीडेशन करने पर एसिटिक एसिड मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम एसीटेट मिलता है। इसको ड्राई हीट करने पर एसीटोन मिलता है। इसका रिडक्शन करने पर सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। फिर इसको हीट करते हैं, जल अणु निकल जाता है और प्रोपीन मिलता है। क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्लोरोप्रोपीन मिलता है। फिर एक्वस
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं तो OH क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है, OH लग जाता है। फिर HOCl से अभिक्रिया कराई, Cl और OH दोनों लग गए। इसके बाद में बेसिक मीडियम में ट्रीट कराया तो हमें ग्लिसरॉल मिलता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस हम प्रोपीन से बना सकते हैं। जब हम इसकी कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं इसको, तो हमें फर्स्ट स्टेप में जो CH3 है उसकी जगह एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, और इसकी जब हम H2O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ये एल्डिहाइड मिलता है। डबल बॉन्ड पे 2 OH ग्रुप लग जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजनीकरण करने पर हमें एल्डिहाइड ग्रुप किस में बदल जाता है, एल्कोहलिक ग्रुप में बदल जाता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस बनाने की विधि, जिसमें हम आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस हम क्लोरोप्रोपीन से करते हैं। HOCl से अभिक्रिया कराने पर हमें डबल बॉन्ड पर HOCl जुड़ा हुआ मिलता है। उसके बाद में इसको हम NaOH से ट्रीट कराते हैं तो हमें ग्लिसरॉल मिलता है। ये कुछ मेथड ऑफ सिंथेसिस हैं ग्लिसरॉल के। ग्लिसरॉल आपने नाम काफ़ी सुना हुआ है, एज लुब्रिकेंट और एज मॉइस्चराइज़र कई जगह पर काम आता है। हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसमें 2 तरह की रिएक्शन होंगी, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शंस और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन। क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं यहाँ, इसमें जो ये वाला OH है और ये वाला OH है, क्योंकि CH2 पर OH लगे हुए हैं, ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं, और जो ये वाला OH है ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसमें 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शंस और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शंस हम पहले डिस्कस करें, जो कि लैब का हमारा टेस्ट है। सोडियम से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, और 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं, इसलिए ये 2 ही सोडियम से अभिक्रिया करके हमें और 2 सोडियम प्रोडक्ट देता है। तीसरा OH इससे रिएक्ट नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ PCl5। हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हमने इससे पहले डायोल में भी डिस्कस किया है, PCl5 का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। तो हमें प्रोडक्ट के रूप में ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट मिलता है। ये POCl3 बाहर निकलता है और HCl बाहर निकलता है। 3 मॉलिक्यूल्स PCl5 के काम आते हैं और तीनों OH को रिप्लेस कर देते हैं। रिएक्शन विथ HCl के साथ में अभिक्रिया कराने पर हमें यहाँ तक ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट या बाइक्लोरो प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल को उतनी आसानी से क्लोरो प्रोडक्ट में बदला नहीं जा सकता, इसलिए दोनों हमें मिक्सचर प्राप्त होता है। इसके नेक्स्ट हम चलते हैं रिएक्शन विथ HI। यहाँ आप देख सकते हैं HI से अभिक्रिया में 3 HI के मॉलिक्यूल काम में आते हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, 3 जगह आयोडीन लग जाता है। और क्योंकि आयोडीन एटम का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये अनस्टेबल हो जाता है और तुरंत आयोडीन को लिबरेट करके इसमें बदल जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, अगर हम एक्सेसिव आयोडीन लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं जो सिंपल रिएक्शन थी आयोडीन के अटैचमेंट की, अधिकता की वजह से एक आयोडीन लगता है, फिर दूसरा आयोडीन लगता है, सेकेंडरी पोजीशन पे आयोडीन निकल जाता है, प्रोपीन बनता है, और फिर सेकेंडरी अल्कोहलिक एक्सेसिव अगर HI है तो सेकेंडरी अल्कोहल वाली प्लेस पर आयोडीन आकर के जुड़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन विथ HNO3, ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है जो कि एक्सप्लोजिव होता है। एक्सप्लोजन में नाइट्रो प्रोडक्ट्स बहुत काम में आते हैं। तो हम HNO3 की अभिक्रिया करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। फर्स्ट स्टेप में हमें ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट मिलता है जो आगे कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है।
नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ ऑक्सैलिक एसिड। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। ऑक्सैलिक अम्ल से ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ताप पर निर्भर करती है। यदि हम ताप कम रखते हैं तो जो उत्पाद है वो हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है और ग्लिसरॉल वापस मिल जाता है। लेकिन यदि हम टेम्परेचर हाई रखते हैं तो हमें ये प्रोपिल अल्कोहल मिलता है। आप देख सकते हैं रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में कम टेम्परेचर पर एक साइड से H2O निकल जाता है वाटर। और हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे कि अम्ल की प्रकृति होती है। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो कि H+ आयन विलयन में देते हैं। तो जब भी एसिड काम में आता है और वाटर बनता है तो जो H है निकलने वाला वो हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही निकलेगा। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, H यहाँ से और OH यहाँ से निकल जाता है और हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है जिसमें से फिर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है COOH, इस स्ट्रक्चर को देखकर अपने आप में ही समझ में आ जाता है कि इसका स्थायित्व तो नहीं होता और इसलिए ये बहुत तुरंत CO2 रिलीज़ करके और स्टेबल प्रोडक्ट में बदल जाता है। जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है CO2 रिलीज़ हुई है और हमें ये COOH यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट स्टेप में सेम टेम्परेचर है 100 डिग्री पर। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो ये वापस अल्कोहल और फॉर्मिक एसिड में टूट जाता है। ये सारी अभिक्रिया 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। लेकिन अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा करके 260 कर दिया तो जो अभिक्रिया है वो दूसरी तरह से हो जाती है। यहाँ पर ये रिंग बन जाती है, दोनों COH, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, और इस तरह से जुड़ जाता है। और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये 4 मेंबर्ड रिंग आपको दिखाई दे रही है। इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती और ये आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ एसिटल्डिहाइड, जो कि एसिटल बनाता है। हमने डायोल्स में भी पढ़ा था कि हम एसिटल्डिहाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटल बनता है, हम कीटोन से अभिक्रिया कराते हैं तो कीटल बनता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप है, एसिटल्डिहाइड है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ कर देता है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं और ऑक्सीजन यहाँ से निकल के हमें ये जो रिंग स्ट्रक्चर मिलता है इसे हम एसिटल कहते हैं। हालांकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है या 3 मेंबर्ड रिंग है, ये आसानी से टूट जाती है, स्टेबल नहीं होती है ये, लेकिन ये प्रोडक्ट बनता है। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम कीटोन लेते हैं तो उससे हमें ये रिंग प्रोडक्ट कीटल मिलता है। आप स्ट्रक्चर में यहाँ देख सकते हैं ये कीटल है और ये एसिटल है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑक्सीकरण हमने पहले डिस्कस किया है। अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि बेसिक KMnO4 या डाइल्यूट HNO3 काम में लेते हैं तो वो अभिक्रिया को अभिकर्मकों को उत्पाद में कुछ लिमिट तक ही बदलते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि अम्लीय KMnO4 या अम्लीय डाइक्रोमेट आदि काम में लेते हैं तो ये उस